हाय फ्रेंड्स, जी के एन जॉब्स इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ ऑल न्यू जॉब अपडेट्स के साथ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो अपडेट है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से आया है। यहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ की तरफ से करीब 800 वैकेंसीज निकला है। तो आइए देखते हैं कौन से पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी निकला है, अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सभी डिटेल्स के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। यहाँ पे पहला पोस्ट है इंस्पेक्टर डायटिशियन। यहाँ पे टोटल 1 पोस्ट है और ये जो पोस्ट है जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। पे स्केल है 44,900 टू 1,42,400 और जो एज लिमिट है 30 ईयर्स से नीचे होना चाहिए। और गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए जो एज लिमिट है 45 ईयर्स है। और जो दूसरा पोस्ट है सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स, यहाँ पे टोटल 175 पोस्ट निकला है। जनरल के लिए 81 पोस्ट, ओबीसी के लिए 40 पोस्ट, एससी के लिए 26, एसटी के लिए 11 और इकोनॉमी के लिए वीकर सेक्शंस के लिए 17 पोस्ट। यहाँ पे भी एज लिमिट सेम है 30 ईयर्स और गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है अप टू 45 ईयर्स। और जो अगला पोस्ट है सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर, यहाँ पे टोटल 8 पोस्ट निकला है। जनरल के लिए 4 पोस्ट, ओबीसी के लिए 3 पोस्ट, एससी के लिए 1 पोस्ट, एसटी के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए भी कोई भी पोस्ट नहीं निकला है। और जो पे स्केल है 35,400 टू 1,12,400, एज लिमिट सेम बिलो 30 ईयर्स और एज रिलैक्सेशन दिया है गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए अप टू 40 ईयर्स। और जो अगला पोस्ट है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट, यहाँ पे टोटल 84 पोस्ट निकला है। जनरल के लिए 35 पोस्ट, ओबीसी के लिए 17 पोस्ट, एससी के लिए 14 पोस्ट, एसटी के लिए 10 पोस्ट और इकोनॉमी के लिए वीकर सेक्शंस के लिए 8 पोस्ट। और जो पे स्केल है 29,200 टू 92,300। और यहाँ पे जो एज लिमिट है 20 ईयर्स टू 25 ईयर्स, यानी कि 20 साल से 25 साल के अंदर अगर आपका एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है यहाँ पे। और उसके बाद जो अगला पोस्ट है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरापिस्ट, यहाँ पे टोटल 5 पोस्ट निकला है। जनरल के लिए 2 पोस्ट, ओबीसी के लिए कोई भी पोस्ट नहीं निकला है, एससी के लिए 2 पोस्ट, एसटी के लिए 1 पोस्ट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 0 पोस्ट। यहाँ पे टोटल 5 पोस्ट निकला है। और जो पे स्केल है 29,200 टू 92,300 और यहाँ पे भी एज लिमिट सेम है 20 ईयर्स टू 25 ईयर्स। और आपका जो एज है 1 अगस्त 2020 तक काउंट किया जाएगा। उसके बाद जो अगला पोस्ट है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डेंटल टेक्नीशियन, यहाँ पे टोटल 4 पोस्ट निकला है। जनरल के लिए 3 पोस्ट और एसटी के लिए 1 पोस्ट। और जो पे स्केल है 29,200 टू 92,300, यहाँ पे भी एज लिमिट सेम है 20 ईयर्स टू 25 ईयर्स और आपका जो एज है 1 अगस्त 2020 तक काउंट किया जाएगा। और उसके बाद जो अगला पोस्ट है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी टेक्नीशियन, यहाँ पे टोटल 64 पोस्ट निकला है। जनरल के लिए 28 पोस्ट, ओबीसी के लिए 15 पोस्ट, एससी के लिए 10 पोस्ट, एसटी के लिए 5 पोस्ट और इकोनॉमी के लिए वीकर सेक्शंस के लिए 6 पोस्ट। और जो पे स्केल है 29,200 टू 92,300, एज लिमिट सेम 20 ईयर्स टू 25 ईयर्स और आपका जो एज है 1 अगस्त 2020 तक काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्नीशियन, यहाँ पे टोटल 1 पोस्ट निकला है और ये जो पोस्ट है जनरल कैंडिडेट्स के लिए निकला है। पे स्केल 29,200 टू 92,300, एज लिमिट सेम 20 ईयर्स टू 25 ईयर्स। नेक्स्ट पोस्ट हेड कांस्टेबल, फिजियोथेरापी असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट और मेडिक, यहाँ पे टोटल 88 पोस्ट निकला है। जनरल के लिए 35 पोस्ट, ओबीसी के लिए 25 पोस्ट, एससी के लिए 13, एसटी के लिए 6 और इकोनॉमी के लिए वीकर सेक्शंस के लिए 9 पोस्ट। और यहाँ पे जो पे स्केल है 25,500 टू 81,100 और जो एज लिमिट है बिटवीन 18 ईयर्स टू 25 ईयर्स, यानी कि 18 से 25 साल के अंदर अगर आपका एज है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन दिया गया है गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए 40 ईयर्स तक। उसके बाद जो अगला पोस्ट है हेड कांस्टेबल
ANM मिडवाइफ। यहाँ पे टोटल 3 पोस्ट निकला है और ये पोस्ट सिर्फ जनरल कैंडिडेट्स के लिए निकला है। और जो पे स्केल है 25,500 टू 81,100। एज लिमिट सेम 18 ईयर्स टू 25 ईयर्स। और गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है अप टू 40 ईयर्स। उसके बाद अगला पोस्ट है हेड कांस्टेबल डायलिसिस टेक्नीशियन। यहाँ पे टोटल 8 पोस्ट निकला है। जनरल के लिए 5 पोस्ट, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट, एससी के लिए 1 पोस्ट, एसटी के लिए कोई भी पोस्ट नहीं निकला है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए भी कोई भी पोस्ट नहीं निकला है। पे स्केल जो है 25,500 टू 81,100 और जो एज लिमिट है सेम 18 ईयर्स टू 25 ईयर्स। और गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है अप टू 40 ईयर्स। और जो उसके बाद अगला पोस्ट है हेड कांस्टेबल जूनियर एक्सरे असिस्टेंट। यहाँ पे टोटल 84 पोस्ट निकला है। जनरल के लिए 35 पोस्ट, ओबीसी के लिए 23 पोस्ट, एससी के लिए 12, एसटी के लिए 6 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 8 पोस्ट। यहाँ पे एज लिमिट है बिटवीन 20 ईयर्स टू 25 ईयर्स और आपका जो एज है 1 अगस्त 2020 तक काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट। यहाँ पे टोटल 5 पोस्ट निकला है और ये जो पोस्ट है जनरल कैंडिडेट्स के लिए 4 पोस्ट है और एससी के लिए 1 पोस्ट है। और जो पे स्केल है 25,500 टू 81,100। यहाँ पे भी एज लिमिट सेम है बिटवीन 20 ईयर्स टू 25 ईयर्स और आपका जो एज है 1 अगस्त 2020 तक काउंट किया जाएगा। अगला पोस्ट है हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन। यहाँ पे टोटल 1 पोस्ट ही निकला है और ये जो पोस्ट है जनरल कैंडिडेट्स के लिए निकला है। यहाँ पे जो पे स्केल है 25,500 टू 81,100 और जो एज लिमिट है 20 ईयर्स टू 25 ईयर्स। नेक्स्ट पोस्ट हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड। यहाँ पे टोटल 3 पोस्ट निकला है और ये पोस्ट सिर्फ जनरल कैंडिडेट्स के लिए निकला है और यहाँ पे जो पे स्केल है 25,500 टू 81,100। एज लिमिट बिटवीन 18 ईयर्स टू 23 ईयर्स। नेक्स्ट पोस्ट कांस्टेबल मसालसी। यहाँ पे टोटल 4 पोस्ट निकला है। जनरल के लिए 2 पोस्ट, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट, एससी के लिए 1 पोस्ट, एसटी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए कोई भी पोस्ट नहीं निकला है यहाँ पे। और जो पे स्केल है 21,700 टू 69,100। एज लिमिट बिटवीन 18 ईयर्स टू 23 ईयर्स। नेक्स्ट पोस्ट कांस्टेबल कुक। यहाँ पे टोटल 116 पोस्ट निकला है। जनरल के लिए 44 पोस्ट, ओबीसी के लिए 33 पोस्ट, एससी के लिए 20, एसटी के लिए 7 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 12 पोस्ट। पे स्केल जो है 21,700 टू 69,100 और जो एज लिमिट है बिटवीन 18 ईयर्स टू 23 ईयर्स और आपका जो एज है 1 अगस्त 2020 तक काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट कांस्टेबल सफाई कर्मचारी। यहाँ पे टोटल 121 पोस्ट निकला है। जनरल के लिए 50 पोस्ट, ओबीसी के लिए 39 पोस्ट, एससी के लिए 12 पोस्ट, एसटी के लिए 8 पोस्ट और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 12 पोस्ट। पे स्केल जो है 21,700 टू 69,100 और जो एज लिमिट है बिटवीन 18 ईयर्स टू 23 ईयर्स। नेक्स्ट पोस्ट कांस्टेबल धोबी और वाशरमैन। यहाँ पे टोटल 5 पोस्ट निकला है। यहाँ पे जनरल के लिए 2 पोस्ट निकला है और ओबीसी के लिए 3 पोस्ट निकला है। बाकी एससी, एसटी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए यहाँ पे कोई भी पोस्ट नहीं निकला है। पे स्केल जो है 21,700 टू 69,100 और जो एज लिमिट है बिटवीन 18 ईयर्स टू 23 ईयर्स। नेक्स्ट पोस्ट कांस्टेबल डब्ल्यू और सी। यहाँ पे टोटल 3 पोस्ट निकला है और ये जो पोस्ट है जनरल कैंडिडेट्स के लिए निकला है। पे स्केल जो है 21,700 टू 69,100 और जो एज लिमिट है बिटवीन 18 ईयर्स टू 23 ईयर्स। नेक्स्ट पोस्ट कांस्टेबल टेबल बॉय। यहाँ पे टोटल 1 ही पोस्ट निकला है। पे स्केल 21,700 टू 69,100 और जो एज लिमिट है बिटवीन 18 ईयर्स टू 23 ईयर्स। नेक्स्ट पोस्ट वेटेनरी के लिए निकला है। यहाँ पे हेड कांस्टेबल वेटेनरी पे टोटल 3 पोस्ट निकला है और ये पोस्ट जो है जनरल कैंडिडेट्स के लिए निकला है। पे स्केल 25,500 टू 81,100। एज लिमिट बिटवीन 18 ईयर्स टू 25 ईयर्स और गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अगला पोस्ट है हेल्थ कांस्टेबल लैब टेक्नीशियन। यहाँ पे टोटल 1 ही पोस्ट निकला है और जो ये पोस्ट है
जनरल कैंडिडेट्स के लिए निकला है। पे स्केल 25,500 टू 81,100। एज लिमिट बिटवीन 18 ईयर्स टू 25 ईयर्स। अगला और लास्ट पोस्ट है हेड कांस्टेबल रेडियोग्राफर। यहाँ पे टोटल एक ही पोस्ट निकला है और ये जो पोस्ट है जनरल कैंडिडेट्स के लिए निकला है। पे स्केल 25,500 टू 81,100। एज लिमिट सेम 18 ईयर्स टू 25 ईयर्स। और गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए एज रिलेक्शन दिया गया है। यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट्स 40 ईयर्स के एज तक अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 20 से भी ज़्यादा अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकला है और सभी पोस्ट के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है अलग अलग है। तो फिर मैं अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताने जाऊँगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दे दिया है, आप लोग वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी के हिसाब से सभी कैंडिडेट्स के लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एससी के लिए 5 ईयर्स, एसटी के लिए 5 ईयर्स, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स। और यहाँ पे कुछ एग्जामिनेशन सेंटर्स भी मेंशन किया गया है। रिटर्न एग्ज़ाम के लिए जो एग्जामिनेशन सेंटर्स है यहाँ पे न्यू दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, जम्मू, प्रयागराज, अजमेर, नागपुर, मुजफ्फरपुर और पालीपुरम, इन सेंटर्स में रिटर्न एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पे सभी स्टेट्स के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है जनरल, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपीज़ पे करना पड़ेगा ग्रुप बी के पोस्ट के लिए। और 100 रुपीज़ ग्रुप सी के पोस्ट में अगर आपने अप्लाई किया है तो पे करना पड़ेगा। और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस की ज़रूरत नहीं है। और जिन कैंडिडेट्स ने मसालसी, कुक, सफाई कर्मचारी, वाशरमैन, टेबल बॉय और वाटर कैरियर पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स के लिए 1.6 किलोमीटर का रनिंग होगा जो 10 मिनट्स के अंदर कवर करना पड़ेगा। और फीमेल कैंडिडेट्स को 1.6 किलोमीटर का रनिंग 12 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा। और यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जो स्टार्टिंग डेट है 20 जुलाई से शुरू हो जाएगा और जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए 31 अगस्त 2020। तो आप लोगों में से अगर कोई इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही जॉब से रिलेटेड नए नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।